अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन तबीब। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो फटकरी के बारे में है कि फटकरी के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स ना हो जो फटकरी के बारे में वाकिफ़ ना हो। हर कोई ही फटकरी के बारे में जानता है। इससे काफ़ी अर्सा पहले सिर्फ पानी साफ़ करने और आफ्टर शेव के बाद लोग मर्द हज़रात इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको यकीनन नहीं पता होंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी रहने वाले जो अफराद हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए ज़्यादातर फटकरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और भी हैरानकुन फ़ायदे जिनसे आप यकीनन लाइलम होंगे। अगर आपको इन फ़ायदों के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो पूरी वॉच करें, एंड तक वॉच करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। फटकरी जो है वो जल्द, चेहरे और सेहत से मुतल्लिक इलाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप फटकरी का इस्तेमाल करें। जिन जिन चीज़ों के लिए फटकरी इस्तेमाल होती है, जिन जिन चीज़ों के इलाज के लिए फटकरी इस्तेमाल होती है, ये पाउडर के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यकीनन पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फटकरी बाज़ार से पाउडर और ब्लॉक की शक्ल में दोनों में दस्तयाब होता है। तो आप को मैं बताऊंगा कि किस किस तरह के मसाइल के लिए पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए या ब्लॉक की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेहरे की कील, मसाहों और दाग धब्बों का सफाया। चेहरे के कील और ये जो छाइयाँ वगैरह होती हैं, इसके लिए ये फटकरी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पाउडर की फॉर्म में थोड़ी सी फटकरी ले लें, उसको पानी में मिक्स कर लें, इसका थोड़ा सा पेस्ट बना के जिस जगह पे आपकी कील, मसाए, छाइयाँ वगैरह सारा कुछ है तो वहाँ पे लगा लें। वहाँ पे लगा के आपने थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर आपने अपना चेहरा साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह पानी से धो लेना है। बाद आपने करना ऐसे है कि हाँ, एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, अगर आपका चेहरा में ख़ारिश हो रही हो या जलन होनी शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन अपना चेहरा धो लेना है, क्योंकि आपको ये इस वजह से होता है कि फटकरी से आपकी जिल्द को एलर्जी होती है। अगर आपको ऐसा कोई वो हो तो आप फटकरी हरगिज़ किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप एलर्जी होती है। आपको फिर एलर्जी के लिए मैं अलग वीडियो बताऊंगा, तो वो किस तरह एलर्जी से आपने जान छुड़ानी है या किस तरह उसके लिए क्या नुस्खा है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलें अब दूसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। दांत के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है फटकरी। अगर आपके दांत की किसी भी जगह पे दर्द है, जिस मर्जी दांत के आपके दर्द हो रहा है, आप उस जगह पे छोटा सा फटकरी का टोटा ले लें, छोटा सा पीस लेना है आपने, जिस जगह पे आपको दर्द हो रही है दांत के, आपने उस जगह पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के लिए बस रख के आपने फिर हटा लेना। आपको खुद ब खुद आपको फ़र्क महसूस होगा, आपके दांत का दर्द थोड़ी ही देर में गायब हो जाएगा। तो चलें तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो नंबर है वो स्किन टाइटनिंग के बारे में है। ये अक्सर लड़कियों और औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि वो स्किन टाइटनिंग चाहती हैं कि उनकी जिस्म की जो उम्र के साथ साथ बढ़ने के साथ, मर्दों के साथ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा ये औरतों में मसला आता है कि वो कहती हैं कि हमारी जिल्द लटक जाती है। जिनकी जिल्द लटक जाती है ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्किन टाइटनिंग के लिए जो है आप फटकरी को ब्लॉक की शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अरके गुलाब में थोड़ा सा तर कर लें, तो उसको जिस जगह पे आपकी जिल्द लटक रही है तो आप उस जगह पे आप रगड़ लगाएं, उसको इस तरह मलें, तो आपको इस शिकायत का भी इंशाल्लाह आपको मतलब दूर हो जाएगी आपकी शिकायत। तो चलो चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चेहरे और गर्दन की झुर्रियाँ, दोनों एक तरह के मसाइल हैं, स्किन टाइटनिंग का भी और झुर्रियाँ भी। ये तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ चेहरे और गर्दन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये भी लड़कियों और औरतों को ज़्यादा मसाइल होता है इसका। तो वो भी आप पेस्ट अरके गुलाब में भी डाल सकते हैं, उस फॉर्म में भी लगा सकते हैं, या अरके गुलाब में ब्लॉक तर करके भी लगा सकते हैं। जिस तरह की मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इससे भी
जान छूट जाएगी आपकी झुर्रियों से। तो अगला है बगल का कालापन दूर करना। तो बगल के कालेपन दूर करने के लिए भी आप फटकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेयर रिमूवर क्रीमें अक्सर इस्तेमाल करके उस टाइम तो आप मतलब ठीक हो जाता है, वाइट हो जाता है, लेकिन बाद में आपको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके कालापन पैदा हो जाता है। उस कालेपन को दूर करने के लिए आप फटकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अर्के गुलाब को और फटकरी को मिक्स करना है। बेशक गुलाब की फॉर्म में इस्तेमाल करें, बेशक पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आपके पास अवेलेबल हो तो आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगले तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बालों की खुशी का तोड़। ये तो हर किसी को मसला है, तो बहुत ज़्यादा इशू है, हर किसी के घर में होता है, हर किसी न किसी को हो रहा होता है। तो ये तो मर्दों औरतों में इक्वल दोनों में बराबर इशू आ रहा होता है। तो बालों की खुश्की का तोड़ में आप इसने ऐसा इस्तेमाल करना है कि एक चुटकी आपने फटकड़ी का पेस्ट लेना है, पाउडर टाइप लेना है, और आपने अपने शैम्पू में उसको नमक के साथ एक चुटकी नमक भी साथ लेनी है और उसको मिक्स कर देना, अपने बालों को धो लेना है। तो आपको इंशाल्लाह आपने जब भी आपने नहाना है तो आपने इसी तरह करना है कि एक चुटकी पाउडर, एक चुटकी नमक, आपने उसको अपने शैम्पू में मिक्स कर लेना है और उस शैम्पू को आपने फिर इस्तेमाल करना है। तो एक ये याद रखें कि एक चुटकी से ज़्यादा नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। बस एक एक चुटकी आपने दोनों चीज़ें अपने शैम्पू में डाल लेनी है और आपने उससे अपना सिर धो लेना है। तो चलिए अगले फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा या गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना। ये भी बहुत ज़्यादा इशू आता है औरतों का कि वो अपने गैर ज़रूरी बाल है जो जहाँ से अपने बाल ख़त्म करना चाहती हैं तो वो ख़त्म नहीं होते। तो वही आपने करना है कि एक फटकड़ी का एक ब्लॉक लेना है, उसको अर्के गुलाब में तर कर लेना है और जहाँ जहाँ से आप बाल ख़त्म करना चाहती हैं वहाँ पे आप लगा लें। या आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप फटकड़ी के पेस्ट को अपने अर्के गुलाब में के पानी में डाल देना। सादे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी में अर्के गुलाब के पानी में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो आपने उस पेस्ट को मल लेना है और आधे घंटे तक, जब तक वो पेस्ट खुश्क नहीं हो जाता है, जहाँ जहाँ से आपने बाल ख़त्म करने वहाँ पे लगा देना है। वो आधे घंटे तक वो पेस्ट लगा रही। तो जब वो पेस्ट खुश्क हो जाए तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा फिर अर्के गुलाब लगा लेना है और अर्के गुलाब जब लगा लें तो उसके बाद आपने उस जगह को धो लेना है। तो आपका जो बाल होंगे वो गैर ज़रूरी वो ख़त्म हो जाएंगे, वो खुद ब खुद लगने शुरू हो जाएंगे। तो चलें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन के लिए आपको पता होगा कि आपने बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करना है, तो आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने कमेंट्स के ज़रिए आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपको हम कौन कौन सी वीडियोज़ के बारे में, कौन कौन से नुस्खों के बारे में बताएं। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।